H2SO4 के साथ टाइट्रेट किया है और तुम्हें बताना है इसका कर्व क्या बनेगा टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ H2SO4 का। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ H2SO4। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इसका कर्व क्या बनेगा? सही ना, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इसका कर्व कैसा बनेगा? ये दो कर्व ट्राई करने हैं, जिसने कर्व्स की प्रैक्टिस ढंग से कर ली है उससे हो जाएगा आसानी से। करो, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से ट्राई करना है। हर्षिल, यस सर। हर्षिल, ये इसमें तेरे को एंट्री नहीं लेनी है ना, ये 12th क्लास वाले बच्चे हैं।
हाँ कर लिया सबने, कई बच्चों ने आंसर भेज दिया, देखो जरा कैसे बनेगा। पहले केस में कर्व ये बनेगा, देखो किसका सही है, ये कर्व है पहले केस में, किसी का सही हुआ ये? कृष्णा का, आर्यन का, मानव का, और किसी का सही हुआ है? छवि, बॉबी, कनिष्क। अच्छा एक बार हैंड सेस करना जिसको समझ आ गया ये, जिसको समझ आ गया ये। कृष्णा, छवि, मानव, आर्यमन। चलो छवि एक्सप्लेन कर सकते हो क्या चीज है ये? छवि। आर्यन। यस सर। सर जब तक आर्यन। जीरो जब सर जब तक HCl के साथ वो न्यूट्रलाइजेशन कर रहा था तब तक तो उसका जो होगा कटेगा, क्योंकि H+ के साथ वो वाटर बनाएगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। बट जब वो हाँ वीक के साथ बनाएगा तो फिर उसके साथ वो सॉल्ट बनाएगा और फिर वो इंक्रीज कर जाएगा, और जो जब हमने ज्यादा रेट से इंक्रीज करते हुए दिखाया है तब सॉल्ट पूरा तरीके से बन चुका है, तो वो और ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, देखेंगे एक बार। सबसे पहले तो NaOH जो है किसको, कौन से एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। और तुमने HCl वर्सेस NaOH का कर्व पढ़ा हुआ है, इनिशियली डिक्रीज करता है क्योंकि HCl खत्म में होगा जब, तो H+ आयंस Na+ से रिप्लेस हो रहे हैं, इसीलिए कनेक्टिविटी डिक्रीज करती है। ये होगा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ऑफ HCl। ये इक्विवेलेंस पॉइंट है या न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है HCl के साथ, विद HCl। उसके बाद जब NaOH न्यूट्रलाइज करेगा वीक एसिड को, वीक एसिड खत्म हो रहा है, वीक एसिड खत्म हो रहा है, स्ट्रॉन्ग चीज आ रही है, इसलिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड। और उसके बाद तुम्हें बताइए, कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज डालते हैं तो कनेक्टिविटी बढ़ती है, कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज डालते हैं तो कनेक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट कर्व देखेंगे। 50 सेंटीमीटर की 0.4 मोलर KOH है, 0.25 मोलर H2SO4। पहले तो उसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन जब तक होगा तब तक टेम्परेचर बढ़ता है। न्यूट्रलाइजेशन में हीट रिलीज होती है, याद होगा तुम्हें 57.1 किलो जूल हीट रिलीज होती है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ 1 इक्विवेलेंट। तो इसलिए 50 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.25 इंटू V इंटू 2, एन फैक्टर 2 है। तो इसलिए यहाँ पे जो V की वैल्यू है कितनी आ रही है, ये 40। 40 ml। हाँ 40 ml तक, 40 ml तक जो KOH है पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तब तक क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है टेम्परेचर टिल 40 ml, 40 ml तक बढ़ रहा है। और उसके बाद H2SO4 डालने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। ये V इक्वल टू 40 तक टिल न्यूट्रलाइजेशन, हीट विल बी रिलीज सो टेम्परेचर विल राइज। न्यूट्रलाइजेशन में हीट रिलीज होती है, टेम्परेचर राइज करेगा, इसलिए ऐसा होता है। दोनों कर्व एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया, दोनों कर्व, दोनों कर्व जिसको समझ आ गया जल्दी से। कृष्णा, कनिष्क, मानव, नव्या, बॉबी, आन्या, आर्यन, नित्या, आर्यमन, युविका, छवि, मयंक, तनिष्क। अब किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। चलो अभी तुम्हें दोनों कर्व क्लियर हो गए हैं, अब नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन के हम क्वेश्चन कर रहे थे उसको ध्यान देना। जैसे ये क्वेश्चन अब करेंगे ट्राई, कल मैंने तुम्हें दिया भी था एक बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। से CH3COON ले रहा हूँ मैं, CH3COON, इससे बन रहा है H2, उल्टा रखना पड़ेगा, H2 से CH3COON। यहाँ पे दे रखा है तुम्हें 0.1 मोलर दे रखा है ये सॉल्ट, और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है वीक एसिड का 10⁻⁵। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट वीक एसिड का दे रखा है 10⁻⁵। सॉल्ट ब्रेज Ag2CrO4 से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। KSP इसका 10⁻⁴ × 10⁻12 है।
KSP इसका 4 × 12 है, इससे बन रहा है Ag, इससे बन रहा है Ag, और E0 ऑफ Ag से Ag प्लस दे रखा है -0.8 वोल्ट। तो मैं निकालना है इसका pH, सॉरी इसका ई सेल। फाइंड ई सेल ऑफ दिस रिएक्शन। अब देखो कौन सोच पाता है इस क्वेश्चन। फाइंड ई सेल ऑफ दिस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT ने पूछा हुआ है और बहुत इजी है, जिसको कंसेप्ट क्लियर है आयनिक का वो कर पाएगा आसानी से। हाँ, किसी से हुआ भी? युविका, तनिष्क, नित्या, नयन, नव्या, मयंक, कृष्णा, बॉबी, आर्यन ट्राई किया है, आन्या,
देखो देखो तुम लोगों का 11 काफी वीक है इसका मतलब। देखो आंसर, देखो H2 से CH3CON है, H2 से CH3CON है, CH3CON जो है ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है CH3CON है। पहले इधर मेरे को H2 है, तो मेरे को इधर चाहिए H प्लस, इधर H प्लस चाहिए। CH3CON सॉल्ट है, किससे मिलके बनाई है? CH3COH प्लस NaOH। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए OH आयंस इसके अंदर होंगे CH, H यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, और C यहाँ पे कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी है, सही ना? C यहाँ पे मोलरिटी है, H यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। अब H होता है अंडर रूट KH/C, यानी तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है जो OH आयंस है वो KH इंटू C होंगे अंडर रूट के अंदर, और KH होता है KW/Ka अगर एसिड वीक है तो यहां से OH आयंस आ गए KW/Ka यानी 10⁻14 डिवाइडेड बाई Ka 10⁻5 दे रखा है इंटू 0.1, यहां से आ गया OH आयंस 10⁻- कितना आ जाएगा 5, OH आयंस 10⁻5 है, तो H आयंस होगा 10⁻9, H आयंस होगा 10, यहाँ पे H प्लस आयंस आ गए सीधा 10⁻9, बस यही चाहिए था हमें, H आयंस यहाँ पे 10⁻9 आ गए। अब यहाँ Ag दे रखा है, यहाँ Ag दे रखा है, तो यहाँ पे हमें चाहिए Ag, यहाँ Ag दे रखा है ना, यहाँ पे Ag प्लस चाहिए इसका मतलब, तभी तो होगा यहाँ पे Ag प्लस से Ag। अब पहले ये वाला पार्ट किसको समझ आ गया, एक बार हैंड करेंगे जल्दी से, जो मैंने एच आई एन निकाले 10⁻9, ये पार्ट किसको समझ आ गया? कृष्णा, युविका, नित्या, नव्या, छवि, बॉबी, मयंक, आर्यन, कनिष्क, तनिष्क, मयंक, नयंत, आर्यमन। चलो ये तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब। अब दूसरा पार्ट, क्या किसी ने Ag प्लस निकाला इधर से? कोई भी तुम जिसने Ag प्लस निकाला हो इधर से? 2 into 10 की पावर -4। 2 इंटू 10⁻4, ये बोला ना कनिष्क? समय मयंक, अच्छा सही है, मयंक ने 2, हाँ 2 इंटू 10⁻4 बिल्कुल सही आंसर है। मयंक के अलावा किसी और ने निकाला है? देखो उधर, ध्यान देंगे इधर, देखो Ag2CrO4 है, ये टूटेगा 2Ag प्लस प्लस CrO4 2 नेगेटिव। तो अब इसका KsP सबको पता है कितना होता है, अगर इसकी सॉल्युटी S तो इसकी 2S इधर S, इसका KsP होता है Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CrO4 2 नेगेटिव, ये आ गया 2S का होल स्क्वायर इंटू S यानी 4S क्यूब, 4S क्यूब, और KsP दे रखा है 4 इंटू 10⁻12 इज टू 4S क्यूब, S आ गया यहाँ से 10⁻4, S 10⁻4। अब गलती क्या होती है, हमें चाहिए 2Ag प्लस, 2S चाहिए ना, तो जो Ag प्लस का कंसेंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻4। क्लियर हुआ कि नहीं? है Ag प्लस का जो कंसेंट्रेशन है वो कितना होगा 2 इंटू 10⁻4। ये गलती होती है कि 10⁻4 ले लेते हैं, ये नहीं लेना, मयंक ने बिल्कुल सही बोला है 2 इंटू 10⁻4 लेंगे, तो यहाँ पे Ag प्लस आ गया, KsP डाल रहा हूँ यहाँ से, ये आ गया Ag प्लस 2 इंटू 10⁻4। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल नर्स क्वेश्चन का हो गया। अब ये सेकंड पार्ट, ये जो मैंने Ag प्लस निकाला है किस किसको समझ आ गया, ये Ag प्लस किस किसको समझ आ गया? कनिष्क, बॉबी, आन्या, नव्या, नित्या, कृष्णा, मयंक, युविका, आर्यन, छवि, आर्यमन, देव, तनिष्क, नयंत, मानव, मयंक, नहीं क्लियर हो रहा है? मानव, नो सर। मानव इसके लिए ना आयनिक पढ़ना पड़ेगा, पता लग रहा है ना कि आयनिक आना चाहिए इसके लिए। यस सर। मानव इसमें ये वाला पार्ट भी समझ नहीं आया बिल्कुल, इधर वाला Ag जो Ag2CrO4 से मैंने Ag निकाला है।
सर वो तो समझ गए, एस तक पूरा समझ गए, सॉल्युबिलिटी तक, उसकी एजी प्लस का नहीं आया। अच्छा एजी प्लस देखना, एजी प्लस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एजी प्लस का कंसीडर 2s नहीं है यहाँ पे, अच्छा हाँ सर, आ गया, हाँ हाँ। सही है, तो ये क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा अब ये दोनों निकल गए, अब तो तुम्हें सिंपल क्वेश्चन बन चुका है इनर्शियल इक्वेशन का। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन चुका है इनर्शियल इक्वेशन का, तो उसके लिए पहले क्या निकालते थे हम, सबसे पहले चेक करते थे रिडक्शन पोटेंशियल, चेक फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, याद आ गया होगा तुम्हें, चेक फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये दे रखा है मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको प्लस, यहाँ लगा के रिडक्शन पोटेंशियल में प्लस हो जाएगा। अब फिर निकालते थे हम ई नॉट सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पे एजी प्लस एजी यानी 0.8 है माइनस 0, तो 0.8 आ गया आंसर, इसी के क्लोज आएगा, 0.8 वोल्ट आ गया, क्लियर आंसर इसी के क्लोज आएगा, ये आ गया 0.8 वोल्ट। तो अब यहाँ पे करेंगे 0.8 वोल्ट। अब बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन के लिए हाफ H2 से H प्लस लिख देना ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, हाफ H2 से H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और अगली इक्वेशन Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, तो दोनों को ऐड कर देंगे, हाफ H2 प्लस Ag प्लस गिव्स H प्लस प्लस Ag, Ag प्लस की वैल्यू है 10 2 × 10⁻12 4, H प्लस की वैल्यू है 10⁻−9, ये आ गया। अब नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ई सेल इज टू, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं हम चाहे तो, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। अब ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू 0.8 माइनस 0.0591 बाई एन की वैल्यू लेंगे 1 लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में एच प्लस आयंस आएंगे, एच प्लस आयंस यानी 10⁻9 डिवाइडेड बाई एजी प्लस आएगा, एजी प्लस यानी 2 × 10⁻4, 2 × 10⁻4 यानी 10⁻5/2 आ जाएगा, ये 10⁻5/2 यानी 5 × 10⁻6, 5 × 10⁻0.0591, ये आ गया 5 लॉग ऑफ 5 × 10⁻6 यानी ये आ जाएगा लॉग 5 माइनस 6 प्लस लॉग 5, लॉग 5 होता है 0.7 यानी -5.3 आ जाएगा, ये 0.8 माइनस 0.06 मान लो इसको, इंटू माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इंटू 5.3 कर दो, इंटू 5.3, तो 0.06 इंटू 5.3, ये पॉइंट कुछ 3 के आसपास आ जाएगा, तो आंसर आना चाहिए 0.3 के आसपास आएगा ये, तो आंसर आएगा यहाँ पे 1.1 के आसपास, अप्रोक्सीमेट निकाला मैंने ये। एक बार हैंडसेस करना है तो समझ आ गया पूरा कंसेप्ट, ये अब सेकंड पार्ट तो बहुत इजी था, एक बार हैंडसेस करना है इसको समझ आ गया जल्दी से। आन्या, मयंक, आर्यन, छवि, आर्यमन, तनिष्क, नयंत, मयंक, मानव, कृष्णा, बॉबी, कनिष्क, युविका, नित्या, देव, देव और नव्या, नव्या समझ नहीं आया, नव्या सर आ गया। हैंडसेस कर दिया करो। देखो जो बिल्कुल बोर्ड की तैयारी कर रहा है और या जिसने आयनिक पढ़ रखा है उसको 100% समझ आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम्हें इजी लगेगा बहुत। अगर आयनिक नहीं कर रखा है तब फिर ये समझ नहीं आएंगे क्वेश्चन, लास्ट क्लास तक जो मैंने पढ़ाया वही पढ़ना, वहीं तक पढ़ना तुम्हें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, इजी नहीं है, हर एक कंसेप्ट में डिफरेंट दे रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें ट्राई करना है। हाँ बोलो। सर जो आपने H2 के साथ CH3CONA लिखा था वो एक तरीके से हमें हिंट दी थी कि हम H प्लस की कंडीशन, H प्लस की कंसेंट्रेशन कैसे निकालें। हाँ हाँ हाँ, वो तो है, ओके सॉल्ट है वहाँ पे, सॉल्ट से हमें पीएच निकालना है, पीएच से H प्लस आयंस निकालना है। ओके सर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। H2 से H2O सॉल्ट ब्रिज, Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 प्लस, ये 0.1 मोलर है, ये 0.01 मोलर है, पीएच है यहाँ पे 3, और कुछ जरूरत तो नहीं पड़ेगी, Cr2O7 हाँ बस पीएच3 पे निकालना है, और ई नॉट वैल्यू दे रखी है Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 प्लस की से 1.5 ले लेते हैं, 1.5 वोल्ट, ये अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन है। अब ये निकाल लो तुम, एक हाफ की डिटेल दे रखी है मैंने यहाँ पे, एक हाफ की डिटेल ये है। अब इसमें तुम्हें निकालना है पीएच के, ओ सॉरी ई सेल क्या होगा, ई सेल क्या होगा, अब इसको सोचो,
ये कंपेरेटिवली इजी है, लास्ट जो क्वेश्चन कराए थे। हाँ, ट्राई कर लिया क्वेश्चन। आन्या, आर्यन, आर्यमन, चलो फिर देखेंगे आंसर एक बार। देखो H2 से H2O है, प्योर वाटर है, मयंक निकाला 1.503। देखते हैं मयंक अभी। H2O प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर में H आयंस कितने होते हैं? 10⁻⁷। इसमें तो सोचना ही नहीं कुछ भी, ये मैंने शायद कल भी बताया था। हमें अब यहाँ पे Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 बताना है, तो उसके लिए बैलेंस इक्वेशन तुम्हें याद होगी। Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 प्लस 2 Cr3 प्लस आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन चार्ज बैलेंस करेंगे तो 14H प्लस, 14H प्लस तो 7H2, ये आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे, H2 से 2H प्लस है, और ई नोट सेल तो डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को 1.5 ही आएगा। ई नोट सेल तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे 1.5 ही आएगा।
देखो H2O से H2O, H2 से H2O मतलब 2H प्लस बनाएंगे यहाँ पे, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 प्लस है, 2Cr3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, 14H प्लस 7H2, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये आएगा H2 प्लस H2 प्लस Cr2, ध्यान रखना ये वाला H प्लस दूसरा है, ये H प्लस जो है एक हाफ सेल का है इस वाले पार्ट का, जिसका 10⁻7 कंसंट्रेशन है, और ये वाला जो H प्लस है दूसरा इधर वाला, इस H प्लस साइंस का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, क्या है 10⁻3। तो ये चीज ध्यान रखना जरूर, H2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव 2H2 है, 3H2 आएगा, 3H2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, मैं लिख भी देता हूँ, ये है 0.1 मोलर, गिव्स प्लस आएगा यहाँ पे 14H प्लस, यहाँ पे H प्लस आयंस 10⁻3 मोलर है, गिव्स 2H प्लस, यहाँ पे H प्लस आयंस 10⁻7 मोलर है, प्लस 2H प्लस नहीं आएगा, ये आएगा 6H प्लस, और प्लस 2Cr3 प्लस, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। तो अब इस पे नेट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, 1.5 माइनस 0.06 मान लो बाय 6 लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में आएगा H प्लस आयंस की पावर 6, H प्लस आयंस की पावर 6 यानी 10⁻7 की पावर 6, मैं इसको डायरेक्ट 10⁻42 लिख रहा हूँ, इनटू क्रोमियम 3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस का कंसंट्रेशन था 0.01 मोलर, 0.01 की पावर 2, 0.01 की पावर 2 यानी 10⁻4, अपॉन में डाइक्रोमेट आयंस 0.1 मोलर है, 0.1 ही रहेगा, H प्लस आयंस यहाँ पे 10⁻3 मोलर है, 10⁻3 की पावर 14, ये भी कितना आ जाएगा 10⁻42, 10⁻42, तो 10⁻42 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻3 बचेगा, 10⁻3 का -3 बाहर आएगा, -3 बाहर आएगा तो ये आ गया 1.5 प्लस में आएगा 3 आ जाएगा, 0.01 इंटू 3 0.03 आ जाएगा, 0.03 1.53। तूने मैं क्या बोला था मयंक? सर ये आ रहा है मेरा। तूने 1.503 बोला था शायद। यस सर। अच्छा मयंक तूने किया यही है बिल्कुल सारा? यस सर ये है। बहुत अच्छे मयंक, बहुत ही परफेक्ट आंसर। और किसी ने किया था मयंक के अलावा? अच्छा एक बार हैंड रेज करना जिसको समझ आ गया ये क्वेश्चन, जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया। कृष्णा, मानव, कनिष्क, नव्या, बॉबी, नित्या, तनिष्क, छवि, मयंक, आर्यमन, कोई पॉइंट पूछना हो किसी को? बैलेंस, ये क्वेश्चन इजी था, इसमें ये टफ क्वेश्चन नहीं था, बैलेंसिंग का काम था इसमें और कुछ नहीं था। डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। सर इसमें आर्यन आपने H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे कैसे ली है? देख आर्यन इधर तो वाटर है, वाटर में H प्लस आयंस कितने होते हैं 10⁻7 मोलर, समझ गया कि नहीं? यस सर। और इधर यहाँ पे तो मैंने देखा ना pH 3 वाला मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, डाइक्रोमेट आयंस Cr3 प्लस में कौन से मीडियम में आते हैं? एसिडिक मीडियम में, pH 3 यानी H आयंस 10⁻3 है। ओके सर, आ गया समझ में। हाँ, दो अलग अलग हाफ है ना। आर्यन आयनिक और थर्मो दोनों चैप्टर जरूर करियो, बहुत ध्यान दियो उन पे, सही है? यस सर। चलो अभी अब मैंने कल 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही और कराऊंगा, टेस्ट बहुत अच्छा लेवल का है, जरूर करना क्वेश्चन ढंग से, सही ना? कल मैं 3-4 क्वेश्चन और करा दूंगा ऐसे ही। और वेडनेसडे को तुम्हारा स्टार्टिंग एट 1.5 आवर D&F स्टार्ट होगा, D&F ब्लॉक, जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन सिखाऊंगा तुम्हें, डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की, एस और पी ब्लॉक की अभी नहीं करवाऊंगा। अगर कोई पढ़ के आ सकता है उसे तो पढ़ के जरूर आना, नहीं तो तुम्हें लगेगा बहुत सारा काम मिल गया याद करने का, और वो डेली लिखनी है कंफिगरेशन तुम्हें उसके बाद, सही है? चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, क्वेश्चंस को 2-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जो मैं करवा रहा हूँ जरूर भेजो ग्रुप पे,
पढ़ के